नमस्कार दोस्तों। कहते हैं मौत के बाद इंसान का सफर खत्म हो जाता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। लेकिन क्या हो अगर वो आत्मा रास्ता भटक जाए? क्या हो अगर मौत के बाद भी दर्द खत्म ना हो? आज की कहानी रामपुर गांव के उस पुराने शमशान घाट की है, जहां सूरज ढलते ही जिंदा लोगों का जाना मना है। लोग कहते हैं वहां रघु का साया घूमता है, एक ऐसा भूत जिसके पास अपना सर यानी हेड नहीं है। वो अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर घूमता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उससे एक ही सवाल पूछता है, मेरा रास्ता क्यों काटा? बात उस दोपहर की है जब रामपुर के टी स्टॉल पर दो दोस्त बैठे थे, विक्रम और राजू। विक्रम शहर से आया था, साइंस और लॉजिक में मानता था, और राजू गांव का सीधा साधा डरपोक लड़का। अरे राजू, ये भूत प्रेत सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज रात में उसी शमशान वाले रास्ते से शॉर्टकट लूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। राजू ने कांपते हुए हाथ से चाय का कप पकड़ा और कहा, नहीं भाई, वहां मत जाओ। बाबा कहते हैं रघु की आत्मा शांति नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। पास बैठे एक बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने विक्रम को घूर कर देखा और बस इतना कहा, बेटा जिद मत कर, वो जिंदा नहीं है पर वो चलता है। अगर तू वहां गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन विक्रम कहां सुनने वाला था। उसने हंसकर बात टाल दी। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। रात के 11 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा फैल गया था। विक्रम आगे चल रहा था, हाथ में एक टॉर्च लिए, और राजू डर के मारे उसके पीछे छिपा हुआ था। शमशान का वो रास्ता आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था, जैसे बादलों ने जमीन को निगल लिया हो। भाई वापस चलते हैं, मुझे यहाँ से अजीब सी बू आ रही है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। चुप कर राजू, वो बस कूड़े कचरे की बू है, डरना बंद कर। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक काला कौवा चीखते हुए उनके ऊपर से उड़ा। राजू डर के मारे जमीन पर गिर गया। विक्रम हंसा देखा, सिर्फ एक कौवा था डरपोक। लेकिन विक्रम की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि तभी उनकी टॉर्च की लाइट फड़फड़ाने लगी और फिर वो आवाज आई, वो मनहूस आवाज, घिस घिस घिस। कोई चीज जमीन पर अपने पैर घसीट रही थी। विक्रम ने अपनी डिम होती टॉर्च को अंधेरे में घुमाया। सामने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। रोशनी पहले उसके पैरों पर पड़ी। विक्रम की सांसें अटक गईं। वो पैर इंसान के नहीं थे, वो पैर उल्टे थे। धीरे धीरे रोशनी ऊपर गई। फटे हुए कपड़े, खून से लथपथ शरीर, और फिर गर्दन। लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था। वो बिना सर का शरीर था। विक्रम और राजू पत्थर के बन गए। तभी उस भूत ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में कुछ लटक रहा था। वो उसका अपना कटा हुआ सर था। उस कटे हुए सर की आंखें अचानक खुल गईं, लाल अंगारे जैसी आंखें, और वो कटा हुआ सर चिल्लाया, तुमने मेरी नींद खराब की। भागो, विक्रम चिल्लाया और दोनों ने दौड़ लगा दी। पीछे से वो भूत अपने उल्टे पैरों के बावजूद हवा में तैरता हुआ आ रहा था। जंगल के कांटे, पत्थर, उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बस भागना था। तभी उस भूत ने एक पेड़ की भारी डाल उठाई और पूरी ताकत से पीछे फेंकी। थड़ाड़! डाल सीधा राजू के पैर पर लगी। राजू चीख कर गिर पड़ा। मेरी टांग! विक्रम, मेरी मदद कर! विक्रम रुका। पीछे वो भूत करीब आ रहा था। उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। कटा हुआ सर अब हंस रहा था। अब तुम्हारा सर मेरे कंधे पर होगा। मौत उनके सर पर खड़ी थी। विक्रम की नजर जमीन पर पड़ी। वहां चिता की राख पड़ी थी। उसे बाबा की बात याद आई। बिना सोचे समझे विक्रम ने मुट्ठी भर राख उठाई और उस भूत के शरीर पर फेंक दी। राख पड़ते ही उस भूत के शरीर से धुआं निकलने लगा
वो तड़पने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम ने राजू को कंधे पर उठाया और मंदिर की तरफ भागा। सामने हनुमान मंदिर का घंटा दिख रहा था। भूत अब गुस्से में पागल हो चुका था। वो उनके बिल्कुल पीछे था। उसके नाखून विक्रम की पीठ को छू रहे थे। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और जैसे ही वो मंदिर के गेट के अंदर कूदे, एक तेज बिजली कड़की। वो भूत मंदिर की चौखट पर आकर रुक गया। वो अंदर नहीं आ सकता था। वो चीखा, चिल्लाया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हो गई थी। विक्रम और राजू मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़े थे। जब आंख खुली तो बाबा वहां खड़े थे। विक्रम की पीठ पर 3 लंबे नाखूनों के निशान थे, जो उसे जिंदगी भर याद दिलाते रहेंगे कि जिंदा लोगों को मुर्दों की दुनिया में दखल नहीं देना चाहिए। कहते हैं वो भूत आज भी वही है, अपने कटे हुए सर के साथ किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार अगर किसी सुनसान रास्ते पर पैर घसीटने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद रघु आपके पीछे ही खड़ा हो। मेरा रास्ता क्यों काटा। बात उस दोपहर की है जब रामपुर के टी स्टॉल पर 2 दोस्त बैठे थे, विक्रम और राजू। विक्रम शहर से आया था, साइंस और लॉजिक में मानता था, और राजू गांव का सीधा साधा डरपोक लड़का। अरे राजू, ये भूत प्रेत सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज रात में उसी शमशान वाले रास्ते से शॉर्टकट लूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। राजू ने कांपते हुए हाथ से चाय का कप पकड़ा और कहा, नहीं भाई, वहां मत जा। बाबा कहते हैं रघु की आत्मा शांति नहीं चाहती, वो बदला चाहती है। पास बैठे एक बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने विक्रम को घूर कर देखा और बस इतना कहा, बेटा जिद मत कर, वो जिंदा नहीं है पर वो चलता है। अगर तू वहां गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन विक्रम कहाँ सुनने वाला था। उसने हंसकर बात टाल दी। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। रात के 11 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा फैल गया था। विक्रम आगे चल रहा था, हाथ में एक टॉर्च लिए, और राजू डर के मारे उसके पीछे छिपा हुआ था। शमशान का वो रास्ता आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था, जैसे बादलों ने जमीन को निगल लिया हो। भाई वापस चलते हैं, मुझे यहाँ से अजीब सी बू आ रही है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। चुप कर राजू, वो बस कूड़े कचरे की बू है, डरना बंद कर। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक काला कौवा चीखते हुए उनके ऊपर से उड़ा। राजू डर के मारे जमीन पर गिर गया। विक्रम हंसा। देखा, सिर्फ एक कौवा था डरपोक। लेकिन विक्रम की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि तभी उनकी टॉर्च की लाइट फड़फड़ाने लगी। और फिर वो आवाज आई, वो मनहूस आवाज, घिस घिस घिस। कोई चीज जमीन पर अपने पैर घसीट रही थी। विक्रम ने अपनी डिम होती टॉर्च को अंधेरे में घुमाया। सामने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। टॉर्च की रोशनी पहले उसके पैरों पर पड़ी। पॉज फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। विक्रम की सांसें अटक गई। वो पैर इंसान के नहीं थे, वो पैर उल्टे थे, ट्विस्टेड बैकवर्ड्स। धीरे धीरे रोशनी ऊपर गई। फटे हुए कपड़े, खून से लथपथ शरीर, और फिर गर्दन। लेकिन गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था, वो बिना सर का शरीर था। विक्रम और राजू पत्थर के बन गए। तभी उस भूत ने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ में कुछ लटक रहा था। वो उसका अपना कटा हुआ सर था। उस कटे हुए सर की आंखें अचानक खुल गईं, लाल अंगारे जैसी आंखें, और वो कटा हुआ सर चिल्लाया, तुमने मेरी नींद खराब की। भागो! विक्रम चिल्लाया और दोनों ने दौड़ लगा दी। पीछे से वो भूत अपने उल्टे पैरों के बावजूद हवा में तैरता हुआ आ रहा था।
जंगल के कांटे पत्थर उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बस भागना था। तभी उस भूत ने पेड़ की एक भारी डाल ब्रांच उठाई और पूरी ताकत से पीछे फेंकी। थाड़! डाल सीधा राजू के पैर पर लगी। राजू चीख कर गिर पड़ा। आह! मेरी टांग! विक्रम मेरी मदद कर! विक्रम रुका। पीछे वो भूत करीब आ रहा था। उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। कटा हुआ सर अब हंस रहा था। अब तुम्हारा सर मेरे कंधे पर होगा। मौत उनके सर पर खड़ी थी। विक्रम की नजर जमीन पर पड़ी। वहां चिता की राख अर्थात विभूति पड़ी थी। उसे बाबा की बात याद आई। बिना सोचे समझे विक्रम ने मुट्ठी भर राख उठाई और उस भूत के शरीर पर फेंक दी। राख पड़ते ही उस भूत के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो तड़पने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम ने राजू को कंधे पर उठाया और मंदिर की तरफ भागा। सामने हनुमान मंदिर का घंटा दिख रहा था। भूत अब गुस्से में पागल हो चुका था। वो उनके बिल्कुल पीछे था। उसके नाखून विक्रम की पीठ को छू रहे थे। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और जैसे ही वो मंदिर के गेट के अंदर कूदे, एक तेज बिजली कड़की। वो भूत मंदिर की चौखट अर्थात बाउंड्री पर आकर रुक गया। वो अंदर नहीं आ सकता था। वो चीखा, चिल्लाया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हो गई थी। विक्रम और राजू मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़े थे। जब आंख खुली तो बाबा वहां खड़े थे। विक्रम की पीठ पर 3 लंबे नखूनों के निशान थे, जो उसे जिंदगी भर याद दिलाते रहेंगे कि जिंदा लोगों को मुर्दों की दुनिया में दखल नहीं देना चाहिए। कहते हैं वो भूत आज भी वही हैं, अपने कटे हुए सर के साथ किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार अगर किसी सुनसान रास्ते पर पैर घसीटने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद रघु आपके पीछे ही खड़ा हो। मेरा रास्ता क्यों काटा? सुबह हो गई थी। विक्रम और राजू मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़े थे। जब आंख खुली तो बाबा वहां खड़े थे। विक्रम की पीठ पर 3 लंबे नखूनों के निशान थे, जो उसे जिंदगी भर याद दिलाते रहेंगे कि जिंदा लोगों को मुर्दों की दुनिया में दखल नहीं देना चाहिए। कहते हैं वो भूत आज भी वही हैं, अपने कटे हुए सर के साथ किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार अगर किसी सुनसान रास्ते पर पैर घसीटने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद रघु आपके पीछे ही खड़ा हो। मेरा रास्ता क्यों काटा?